तो नन्नू तुम लोग परसेंटेज सीख चुका है। अब परसेंटेज पर अलग अलग तरह तरह के हिसाब बनाना सीखेंगे। जैसे कि एक सवाल कर रहा है, किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी है, किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी है और वो किसी परीक्षा में बैठा, तो परीक्षा में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है? फाइल हो जाना। उत्तीर्ण होना मतलब पास होना और अनुत्तीर्ण होना मतलब फाइल होना। तो 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया, तो अब बताओ उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ यानी पास हुआ। सिंपल सी बात है नन्नू कि कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 65। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं? 65 हैं। और अनुत्तीर्ण कितना प्रतिशत हो गया? 20%। अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फेल हो गया, फेल हो गया 20%। अब पूछ ही रहा है कि कितना विद्यार्थी पास हुआ। अब भाई एक तो बात बताओ, अगर 65 विद्यार्थी टोटल था, उसमें से हमको ई बता दिया होता कि 5 गो विद्यार्थी फेल हो गया, कितना पास हुआ, तब तो आसान था ना। 60 को पास हो गया ना हुआ रे। लेकिन यहाँ बात कह दिया क्या प्रतिशत में कि 20% फेल है, तो बताओ पास कितना प्रतिशत है? पास कितना प्रतिशत ने बोला, अगर प्रतिशत बोलेगा तो आसान हो जाएगा, 80% पास हो जाएगा। 20% फेल तो 80% पास नहीं हुआ रे। ठीक है, तो 65 टोटल स्टूडेंट था, 20% फेल हुआ। हमने 2 तरीके सिखाए थे, वो दोनों तरीका से बना सकता है। जैसे कि 65 का 20% तुम निकाल लो, कितना होगा? प्रतिशत को हटा करके यहाँ बटा 100 लगाएगा और ई जीरो काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 भी काट सकते हो, 5 एकम 5 और 13 से इसको काट सकते हो, बराबर 13 छात्र। 13 छात्र निकला नन्नू, जो कि 20% निकाले हैं ना 65 का, तो यानी 13 विद्यार्थी फेल निकला। तब तो पता चल गया हमको कि 65 छात्र कुल था, 13 छात्र फेल हो गया, तो पास कितना हुआ होगा? इसमें से 13 को घटा देते हैं भाई, 65 में से 13 को घटा लेंगे, कितना बचेगा? 52। तो भाई 52 छात्र पास हो गया। समझ में आया? लेकिन एक मिनट, इसी हिसाब को दूसरा तरीका से भी बनाया जा सकता था। जैसे कि 65 छात्र कुल था, फेल 20% हुआ, तो हम ही कह सकते हैं कि सर पास 80% हुआ है। कह सकते हैं ना रे, पास 80% हुआ। तो हम क्या करेंगे, 65 का 80% ही सीधा निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे पहले 20% को? सीधा सीधा 80% निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीका बताए थे ना। या तो नूनू जितना प्रतिशत दिया वो निकाल के तब बाद में घटाओ, या तो पहले प्रतिशत में ही घटा लो और फिर बाद में उसको उतना प्रतिशत निकाल लो। यानी कि ये जीरो कटेगा, 2 चौक 8 होगा और 2 पंचे 10 होगा, 5 से तो 13 बार में कटेगा ही कटेगा। फिर 13 गुना 4 बचा, तो 13 चौके 52। तो दोनों सीधा सीधा निकल गया ना, 52 छात्र पास हुआ उस परीक्षा में। कितना आसान था कि 65 छात्र टोटल है, 20% फेल हो गया, 80% पास हो गया। अपने मन से दिया हुआ नहीं है, पास के 80% हुआ। तुम ही सोचो ना कि अगर हम क्यों देंगे, तुम्हारा पापा तुमको कुछ रुपये दे दिए, ठीक है, तो अब ये सोचो कि तुम्हारा पापा तुमको बोल दिए कि आधा आधा बांट लेना, तो मतलब कितना प्रतिशत बांटने बोला? 50% बांटने के लिए बोल दिया, आधा आधा तो वही ना हुआ प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत पूरे 100 का होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, कहता है किसी गांव में 720 व्यक्ति था। कितना व्यक्ति था? 720। बताओ, गांव था पूरे, उसमें 720 व्यक्ति था और उसमें 30%
कोनो दुर्घटना में मर गया। समझा ना? बढ़िया से समझो हिसाब को। टोटल 720 व्यक्ति था, 30% कोनो दुर्घटना में मर गया, तब वह उस गांव में कितना आदमी जीवित बचा हुआ है ये बताना है। ठीक है, तो बना।